क्या अब ब्रिटेन को सच में डर सताने लगा है कि भारत उनके अरबों डॉलर के F-35 फाइटर जेट को खोलकर उसकी खुफिया टेक्नोलॉजी समझ लेगा? क्या इसीलिए उन्होंने भारत के हैंगर में उसे रखने से मना कर दिया? लेकिन असली सवाल तो ये है, अगर भारत ऐसा स्टेल्थ जेट ट्रैक कर सकता है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस रडार भी पकड़ नहीं पाते, तो चीन के G-20 और G-31 कितनी देर भारत के आसमान में टिक पाएंगे? F-35 की इस कहानी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ कूटनीति नहीं, तकनीक और युद्ध के मैदान में भी बराबरी से खड़ा है। 14 जून 2025 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की सैन्य ताकत को लेकर पूरी दुनिया की सोच हिला दी। उस समय मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था और सभी की नजरें उनकी सेनाओं की ताकत पर थी। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल तक को चौंका दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग, एक स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक और रेडार से लगभग अदृश्य माना जाता है, भारत के स्वदेशी सिस्टम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की नजरों में आ गया। यह सिस्टम न सिर्फ इस हाईटेक विमान को ट्रैक कर सका, बल्कि उसकी पहचान, देश और रूट तक की जानकारी निकालकर सामने रख दी। इस एक घटना ने दिखा दिया कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिफेंस सुपर पावर बन रहा है। इजराइल ने इसे युद्ध का भविष्य बताया और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम तारीफ करते हुए कहा, भारत ने जो किया वो इनक्रेडिबल है। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और ग्लोबल डिफेंस में बढ़ते सुप्रीमेसी का इशारा था। दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। घटना तब शुरू हुई जब ब्रिटिश नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर वेसल HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से एक F-35B फाइटर जेट ने इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रिटेन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उड़ान भरी। लेकिन इंडियन ओशन के ऊपर उड़ते समय अचानक से उसके फ्यूल का लेवल गिरने लगा और मौसम ने भी भयावह रूप ले लिया। पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसने नजदीकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऑपरेशन हाईमास्ट समझौते के तहत ब्रिटिश पायलट को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। लेकिन जैसे ही यह विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, भारत की स्वदेशी IACCS सिस्टम ने उसको तुरंत ही ट्रैक कर लिया। IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भारत की वो सुरक्षा ढाल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसी भी विमान, मिसाइल या ड्रोन की पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। पूरी दुनिया में यह दावा किया जाता रहा कि F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसे किसी भी रडार से बचाकर रखती है, लेकिन भारत के IACCS ने इस दावे को पूरी तरीके से झुटला दिया। न सिर्फ विमान को पकड़ा गया, बल्कि उसकी पूरी जानकारी, उसका मॉडल, देश और उड़ान का उद्देश्य भी पहचान लिया गया। यह घटना अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि उनकी अरबों डॉलर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भारत की स्वदेशी प्रणाली के सामने बेबस साबित हो गई। भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक और मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए F-35 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरने की परमिशन दी। लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रिटिश पायलट और उनकी टीम के रहने, खाने और आने जाने की पूरी व्यवस्था करी। F-35 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि आधुनिक और सेंसिटिव डिवाइसेस का उड़ता हुआ किला है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने सुझाव दिया कि इस बेहद ही महंगे और सेंसिटिव प्लेन को इंडियन हैंगर में रखा जाए, ताकि मौसम की मार से इसको बचाया जा सके। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर ब्रिटेन को हैंगर में रखने में संकोच है तो हम एक टेम्परेरी शेड तैयार करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आया। ब्रिटेन ने भारत का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। कारण बताया गया, कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन ने कहा कि F-35 की तकनीक इतनी सेंसिटिव है कि वो इसे किसी दूसरे देश की निगरानी में नहीं रखना चाहता। लेकिन असल में ये एक डर को दिखाता है, ब्रिटेन और अमेरिका की उस असुरक्षा को, जो भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को देखकर गहराती जा रही है। क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो सिर्फ हथियार खरीदे, बल्कि वो अब टेक्नोलॉजी को समझता है, डेवलप करता है और बेहतर भी बनाता है। ब्रिटेन को डर है कि अगर F-35 भारतीय हैंगर में गया तो भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक इसकी संरचना, सेंसर और सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग, वो प्रोसेस जिसमें किसी तकनीक को खोलकर उसकी समझ हासिल करी जाती है और फिर वैसा या उससे बेहतर सिस्टम तैयार किया जाता है। और ये डर बेवजह नहीं है। भारत आज डिफेंस सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन रहा है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, जिसमें कि 5वीं और 6ठी जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर तैयार किए जा रहे हैं, अब निर्णायक मोड़ पर है। F-35 से जुड़ी कोई भी जानकारी भारत के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एज बन सकती है और शायद इसीलिए ब्रिटेन सतर्क है और डरा हुआ भी है।
इस असमंजस का नतीजा ये हुआ कि अरबों डॉलर का F-35 तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। एक ऐसा विमान जिसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस बताया जाता है, वो आज केरल की तेज बारिश और चिलचिलाती धूप की मार झेल रहा है। हालात इतने अजीब हैं कि ब्रिटिश पायलट और ग्राउंड क्रू के कुछ सदस्य छाते लेकर उसके इर्द गिर्द खड़े हैं ताकि किसी भी तरह इस सुपर फाइटर को मौसम की बेरहमी से बचाया जा सके। ये दृश्य दुनिया के लिए हैरान करने वाला है। एक ऐसा देश जो कि खुद को सुपर पावर कहता है, उसका सबसे आधुनिक फाइटर जेट अब छाते के नीचे खड़ा है। लेकिन परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती। स्थानीय मौसम, बारिश और गर्मी के लगातार प्रभाव से विमान की हालत बिगड़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक बहुत ज्यादा नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण विमान के कुछ हिस्सों में तकनीकी गड़बड़ियां आने लगी हैं। इसकी सीलिंग और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ढीले पड़ने लगे हैं। सबसे बड़ा खतरा है इसकी स्टेल्थ कोटिंग को, जो कि इसे रडार से छिपाने की ताकत देती है। लगातार बारिश और धूप इस कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये विमान अपनी सबसे बड़ी ताकत ही खो देगा। सिचुएशन और सीरियसनेस को समझते हुए ब्रिटेन ने एक छोटी तकनीकी टीम को भारत भेजा ताकि मौके पर ही मरम्मत करी जा सके। लेकिन जब उन्होंने विमान की कंडीशन जांची तो साफ हो गया ये काम इतना आसान नहीं है। तकनीकी खराबी नॉर्मल नहीं थी और उनके पास जरूरी उपकरण भी मौजूद नहीं थे। आखिरकार ब्रिटेन को एक बड़ी एक्सपर्ट टीम तैयार करनी पड़ी, करीब 30 लोगों की। यह टीम अब स्पेशल मशीन्स और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ भारत की ओर रवाना हो चुकी है। पर अगर ये टीम भी मरम्मत में विफल रहती है तो ब्रिटेन के पास आखिरी ऑप्शन बचेगा, एक भारी परिवहन विमान जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर या फिर एंटोनोव AN-124 को भारत भेजा जाए और F-35 को एयरलिफ्ट करके वापस ले जाया जाए। लेकिन ऐसा करना सिर्फ बेहद खर्चीला ही नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन की टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक रेपुटेशन को भी गहरा झटका देगा। एक ऐसा विमान जिसे कि कभी अपराजय समझा जाता था, अब एक खुले मैदान में बारिश से भीग रहा है और यही तस्वीर शायद दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। ये घटना भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो देश नहीं जो रक्षा तकनीक के लिए वेस्ट पर डिपेंडेंट रहता है। IACCS आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जो F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम भी है। यह घटना चीन के लिए भी एक सबक है, जो कि अपने J-20 और J-31 स्टेल्थ जेट्स पर गर्व करता है। अगर भारत का सिस्टम F-35 को पकड़ सकता है तो चीनी जेट्स की क्या ही औकात। ये बीजिंग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का आसमान अब उतना असुरक्षित नहीं है जितना वो मानते थे। भारत ने इस मामले में पेशेंस और मैच्योरिटी पर परिचय दिया है। भारत चाहता तो ब्रिटेन पर दबाव बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत ने एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की तरह बिहेव किया और हर संभव मदद की पेशकश करी। ये वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना को दर्शाता भी है, लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी से कम नहीं। ब्रिटेन का भारत की मदद को ठुकराना उनकी असुरक्षा को दर्शाता है, न कि भारत की कमी को। आगे क्या होगा? ब्रिटेन की 30 सदस्यीय टीम जल्दी भारत पहुंचेगी और दुनिया की नजरें इस पर टिकी होंगी कि क्या वो इस विमान को ठीक कर पाएंगे। अगर वो सफल हुए तो भी सवाल रहेगा कि ब्रिटेन अपनी इतनी कीमती संपत्ति के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। और अगर वो असफल रहे तो F-35 को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लाद कर ले जाना ब्रिटेन की सैन्य प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। भारत के लिए यह घटना एक मील का पत्थर है। क्या यही वो पल है जिसने भारतीय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया? क्या ये AMCA प्रोग्राम और चीन के साथ शक्ति संतुलन को मजबूत करने का सबसे बड़ा मौका है? इस बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।